पार्ट 3 लास्ट पार्ट है इस लेसन का, और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से रुपेश और मिस्टर रमेश जो फादर और सन है उनके बीच की बातचीत है वो कंटिन्यू होती है और किस नतीजे पर पहुंचती है। तो आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड द सन कंटिन्यूज, उन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही होती है वो आगे बढ़ती है। मिस्टर रमेश पॉइंट्स आउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टीवी एंड मोबाइल। और मिस्टर रमेश जो होते हैं, जो कि रुपेश के फादर हैं, वो बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकालते हैं, परेशानियां निकालते हैं कि किस तरह की परिस्थिति हो सकती है दिन भर मोबाइल टीवी ये सब यूज करने से। और लास्टली ये उस जगह पे आके खत्म होता है कि रुपेश भी अपने फादर को समझाता है कि किस तरह से ये उसकी पढ़ाई में यूजफुल होता है। और एट द एंड क्या होता है, रुपेश गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अब्रॉड फॉर हिज प्रोजेक्ट, और इसके यूज करने के चलते उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है और उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अब्रॉड जाए, विदेश जाए अपने किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसे यूज करने के चलते उसकी जो भी असाइनमेंट मिली थी उसे, उसमें वो सफल हो जाता है। तो आइए इस लेसन को हम समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन के साथ। Mr. Ramesh continued, "So, what if you are in touch with all? Do you have time to talk to your own family members? Merely following people on Twitter, Facebook, and having few followers, you can't claim to be social. You have to have the warmth of relationships, and I'm sure your virtual world can't provide it." Rupesh tried to defend. "It means you don't value the boon of technology. You don't think that TV, mobiles, and internet are easily accessible and useful to get information for the entertainment." He harder he had another point to make. "Papa, I hope you will agree that technology saves money and time. We don't have to go to railway station for ticket or to any destination." तो यहाँ पर मिस्टर रमेश जो हैं वो रुपेश को ये बात कहते हैं कि अगर तुम इंटरनेट और गूगल से जुड़े हुए हो तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार से बात करने का समय है? सिर्फ थोड़े बहुत लोगों से अगर तुम ट्विटर फेसबुक पे जुड़े हुए हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने परिवार से, अपने रिलेटिव से जुड़े हुए हो? और उसके पिताजी कहते हैं कि इस तरह से जुड़ना ऑनलाइन या फिर मोबाइल और फेसबुक के द्वारा ये कोई सोशल जुड़ना नहीं खाता है, तुम सामाजिक नहीं कहलाओगे। प्रेम स्वभाव अगर आपस में मिलना जुलना हो तो ही हम अपने रिलेशनशिप को समझ पाएंगे। और यहाँ पे उनकी बात को काटते हुए रुपेश कहता है कि इसका मतलब आप टेक्नोलॉजी का साथ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो भी नया इनोवेशन है, जो भी टेक्नोलॉजी के साथ हम इजीली कर सकते हैं, आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और वो ये भी कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, बस ये हमारे लिए एक मनोरंजन का ज़रिया है। वो ये भी कहता है कि पापा, इंटरनेट से हमें कितने सारे काम आसानी से हो जाते हैं हमारे। हमें टिकट्स के लिए स्टेशन पे नहीं जाना पड़ता, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम इंटरनेट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। Mr. Rupesh consolidated, "I agree, but you don't need entertainment throughout the day. It's harmful when it hampers your study and sleep. You feel sleepy, lazy, doze off in daytimes as you spend too much time on these electronic gadgets and TV. You can use them only when you need a little recreation or when you genuinely need information." और यहाँ मिस्टर रमेश जो हैं रुपेश के फादर, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बट एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें दिन भर मोबाइल लेके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके यूज़ करने से तुम्हारा जो बिहेवियर है और तुम हो, वो तुम्हारे स्टडी पे हैम्पर कर रहा है और तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी होते जा रहे हो। तुम एनी टाइम किसी भी
तुम सुस्त पड़ते जा रहे हो, किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता है। हाँ, कभी-कभार अगर तुम्हें यूज़ करना हो अगर इन्फॉर्मेशन के लिए तो ये सही है, लेकिन हमेशा इसे लेकर बैठे रहना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। He said, technology can never be wrong. It has been invented to make our life more comfortable. They are our servants. So don't let them to be our masters. Excessive and irrational use of electronic gadgets may lead to headache, eye problem, hypertension, obesity. Sometimes I'm afraid of this younger generation being so interested in violence and crime related programs. Rupesh said calmly, crime related programs make us alert and aware too, but I am convinced that it should be used judicially. Few days after the discussion, one again the doorbell rang and Mr. Ramesh opened the door. He saw Rupesh with a glazing certificate in his hand. I made it, Papa, Rupesh said, and hugged his father. Rupesh's father read the certificate and smile spread on his lips. I'm proud of you, my son. I know it's due to appropriate use of technology. Everyone at home was happy to know that Rupesh received an international online certificate from a prestigious university and was selected to go abroad for a talk on his online project. तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि रुपेश कहता है कि टेक्नोलॉजी कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है। और यहाँ पे दोनों के बीच बातचीत के समय ये बात होती है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो गूगल है, इंटरनेट है, टीवी है, ये सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब इसलिए इन्वेंट किए गए हैं ताकि हमारी लाइफ जो है वो ईज़ी हो जाए। लेकिन हाँ, अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ करें तो। लेकिन यहाँ उसके पिताजी कहते हैं कि ये हमारे लिए हमारी हेल्प करते हैं, हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इससे बहुत तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, शारीरिक मेंटल इलनेस भी होता है, जैसे कि टेंशन होता है, आईज़ में इरिटेशन होता है और हेडेक्स होता है, सर दर्द होता है। और उसके पिताजी ये भी कहते हैं कि मैं तो इस बात से आश्चर्यचकित होता हूँ कि आजकल के बच्चे जो भी क्राइम वाले प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हर तरह का क्राइम दिखाता है उसको बहुत चाव से देखते हैं, बहुत मन से देखते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और रुपेश यहाँ बहुत शांति से कहता है कि मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये हमें अवेयर भी करता है कि हमारे साथ किस तरह की घटना हो सकती है हमारे जीवन में और हमें इससे बच के रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद फिर से डोरबेल बजता है और मिस्टर रमेश जो हैं वो जाकर दरवाज़ा खोलते हैं और रुपेश के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो अपने हाथ में एक सर्टिफिकेट लिए रहता है और कहता है कि मैंने कर दिखाया है। और उसके पिताजी जब सर्टिफिकेट देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस परफॉर्मेंस से मुझे बहुत गर्व है और मुझे मालूम है कि तुम टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये सफलता हासिल हुई है। और रुपेश एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हाथ में लेता है, लिए हुए रहता है, जो उसे मिला हुआ है एक यूनिवर्सिटी से और उसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाने का मौका मिलता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने देखा है कि जो हमारे गार्जियन होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मोबाइल चाहे टीवी या फिर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारे लिए, अगर हम उसे ज़्यादा यूज़ करें, अगर हम उसे एनी टाइम हाथ में लिए रहेंगे, दिन भर उसमें ही लगे रहेंगे, तो वो हमारे सेहत पे भी असर कर सकता है और हमें वो लेज़ी भी बना सकता है। तो हमें हर वक्त इन सब चीज़ों को आदी नहीं बनाना है अपना। हमें कुछ चीज़ें जो है वो खुद से भी करनी चाहिए। हर वक्त हमें इंटरनेट, टीवी ये सब के सहारे अपना जीवन नहीं बिताना है। हमें इसे एक यूज़ करने की चीज़ की तरह देखना चाहिए, ना कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। अगर हम 24 आवर्स इस चीज़ को लेकर हाथ में रहेंगे या हम इसके पीछे भागते रहेंगे तो हमारा जो फिज़िकल मूवमेंट है, हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है, ये सब वीक होता चला जाएगा। हम अ अ, बीमार भी होते चले जाएँगे। तो इसलिए इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिला कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है, हमारी लाइफ को ईज़ी भी बना देता है, लेकिन कुछ हद तक ही हमें इसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें हमारे लाइफ के ऊपर इन टेक्नोलॉजीज़ को हावी नहीं होने देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये
जो चैप्टर है लिविंग इन द एज ऑफ गूगल का पार्ट 1, पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट 3 यहीं पर कंप्लीट होता है।